बात रख दिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बीच आपके बीच जो सामने चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये अगले 5 वर्षों की दशा दिशा तय करेगी। तय ये करेगी किसके हाथ में सरकार का बागडोर आप लोग देंगे। ये तय करना आप मतदाता मालिक को। एक तरफ देश बेचने वाले हैं, रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पोल बेच दिए, BSN बेच दिए, न जाने कितना चीज बेच दिए। और विडम्बना ये है कि 2 आदमी बेचने वाला है और 2 आदमी खरीदने वाला है। और उससे बड़ी विडम्बना क्या है कि जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, वो दोनों गुजरात का है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, बातें आई हैं, इस सभा में बातें आई हैं, हमारे नेता दल ने बात रखने का काम किया है। प्रधानमंत्री आए थे, कहे थे कि चीनी मिल का चीनी का चाय पीने यहाँ से जाऊंगा। जानकारी मिली है कि फिर आने वाले हैं। अगर मौका मिले, प्रधानमंत्री भी आप ही लोगों ने बनाया है, ये अधिकार आपको बनता है तो उनसे पूछने का कि प्रधानमंत्री जी आप कह के गए थे किसी चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे, कहाँ गया वो चीनी? हमारे नीतीश जी कह के गए थे कि अगर चीनी मिल चालू नहीं होगा तो हम बलराज में मोतीपुर में पैर रखने का काम नहीं करेंगे। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये लोग पिछले 5 वर्षों में आए तो बोले कि 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान का आमदनी दुगना करेंगे, महंगाई घटाएंगे, न जाने कितने वादे किए, अच्छे दिन तक लाने का काम किया। महंगाई तो घटा नहीं। जो डीजल पेट्रोल हम लोग 60 रुपये 80 रुपये पेट्रोल लेते थे, 60 रुपये डीजल लेते थे, आज 100 रुपये से ऊपर हो चुका है। आज 100 रुपये से ऊपर हो गया। 2 गैस सिलेंडर उस समय 500 रुपये में था, आज 1200 रुपये में मिल रहा है। खाने का दलहन सब चीज का महंगाई तो बढ़ता। GST आ गया। मोतीपुर में सभा कर रहे थे, जब GST की बात आई तो पीछे से एक व्यापारी कहा कि भाई साहब, अब जब अंतिम यात्रा में जाता है कफन पर भी GST लगने का काम हो रहा है। इसलिए चूल्ही से लेके खुरपी गोदारी तक की बात करिए, किसान से लेके मजदूर तक की बात करिए, व्यापारी से लेके बड़े उद्योग तक की बात करिए, सब कुछ इस देश में परेशान है। देश पहले जब 14 में आया था, उस समय ये महंगाई नहीं थी। उन्होंने उस समय कहा था कि विदेश से यहाँ से जो काला धन हम लेके लाएंगे और 15-15 लाख रुपया देंगे हम लोग का देश में से जो महंगाई है, वो तो काला धन वहाँ गया, उसके कारण हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सामने के चुनाव में उनके पास एजेंडा नहीं है। अभी शंकर भाई बोल रहे थे 10 वर्ष में ये बता नहीं पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने 10 वर्ष में कितना नौकरी दिया, कितना महंगाई घटाया, कितना किसान का दुगना आमदनी किया, ये नहीं बता रहे हैं। बल्कि किसान के साथ तो हरियाणा बॉर्डर पर जो हुआ आप लोग सब जानते होंगे। आजकल न्यूज में बड़ा मोबाइल हर आदमी के हाथ में, हर नौजवान के हाथ में है। जब किसान आगे आंदोलन लेके बढ़ रहा था, पहले रोकने का काम किया गया, कांटा लगाया गया, बैरिकेडिंग लगाया गया। जब हमारे किसान भाई नहीं माने, गोली चला देने का काम किया, 3 आदमी मारा। हम लोग को यही सूचना है जो मोदी मीडिया सूचना देती है, जो सरकार चाहती है हमारे पास, आपके पास जो सूचना आने का। 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार नहीं बनी। बीच में 17 महीना के लिए सरकार बनी। कोई नहीं जानता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। 5 लाख और उनका जो है वादा खिलाफी है, सपना दिखाते हैं। हमारा जो महागठबंधन है, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है, उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं क्या करूंगा। वो कहते हैं कि मेरी सरकार बनते 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। तेजस्वी प्रसाद यादव का यह भी कहना है कि हम 200 यूनिट हर घर बिजली फ्री देंगे। वो भी कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बिहार की बहनों को 1 लाख रुपया खाता में हर बहन को भेजने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव का यह भी कहना है कि ये जो गैस सिलेंडर मिलता है 1200-1300 में, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम हमारे नेता का दृष्टि और दृष्टि सब ठीक है।
हमारे मुन्ना शुक्ला जी जो है उनका भी दृष्टि और विजन साफ है। ये वैशाली के पुत्र हैं, वैशाली के लिए इनके दिल में हमदर्द है। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, नेता की नीयत देखनी चाहिए और तब उसको मदद करना चाहिए। आपको मालूम होगा यहाँ मीनापुर में जुपासन एक शहीद हुए थे, मुन्ना शुक्ला जी ने जुपासन समारोह किया था और भागलपुर जेल में जुपासन को फांसी दी गई थी। मुन्ना शुक्ला के प्रयास से और आंदोलन से सरकार झुकी थी और भागलपुर जेल का नाम बदल करके जुपासन नाम जेल पड़ा हुआ है। ये मुन्ना शुक्ला और रह गया दिनेश सिंह और बीना देवी की बात। इंदिरा आवास बंद है 3 साल से, जो पंचायती राज के लोग हैं उनको मालूम है 3 साल से इंदिरा आवास बंद। इंदिरा आवास में रुपया मिलता है 2,45,000। क्यों बंद है? जो अधूरा इंदिरा आवास का घर है वो भी बंद, नया नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इंदिरा आवास किसको मिलता है भाइयों? मेरी बात बहुत गंभीरता से आप सुना और पूरे समाज में चला जाना। इंदिरा आवास बीपीएल वाले को मिलता है, गरीब को मिलता है, किसी ब्राह्मण भूमिहार को इंदिरा आवास नहीं मिलता है। तो इसलिए बंद हुआ कि 2,45,000 में दिनेश सिंह ने कहा कि 1 लाख कमीशन दो। जब कर्मचारी कमीशन नहीं दिया तो पोर्टल बंद कर दिया। तो भारत सरकार का पोर्टल है, एक शब्द बीना देवी भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं बोली। अगर ये नहीं बोली इंदिरा आवास को चालू करवाना है, अगर पार्लियामेंट में सीट गर्जना करना है, पोर्टल खुलवाना है, तो एक वोट का दिन छापर लेकर के भाई मुन्ना शुक्ला को जिताने का काम करो, तभी गरीबों का कल्याण होगा। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय हिंद, जय भारत। लालू यादव जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, ललतेज छाप जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ शुक्ला जी थे पूरे पासवान समाज जितने अनुसूचित जाति है, मेरे गांव में जितने बैत वार्ड और 4 वार्ड हैं, सब शुक्ला जी तो मदद कर रहे हैं। बीना देवी यहाँ एक रोज नहीं आई है, 5 साल में नहीं तो काम किया है, खाली 4 वार्ड का गेट बनाया है। इसलिए उनको वोट देना लोग नहीं पसंद कर रहा है। गठबंधन लालू जाओ ते हाथ तेजस्वी का मजबूत करना चाह रहा। क्या परिचय हुआ? अवधेश पासवान। मुन्ना शुक्ला जी के तो हम लोग भव्य स्वागत में और भव्य माने तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। उनका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना। और उनको यहाँ से, इस पंचायत से, इस ब्लॉक से हम लोग भारी से भारी मतों से उनको विजयी बना।